हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केवी एनसीईआरटी सॉल्यूशन। आज हम क्लास 7 की मैथ्स की बुक से चैप्टर नंबर 5 लाइन्स एंड एंगल्स इंट्रोडक्शन वीडियो कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहे और ये वीडियो आप पूरी तरीके से वॉच करें, इसे स्किप ना करें। इससे आपको चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होगी और चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। तो सबसे पहले लाइन्स। लाइन्स का मतलब होता है जिसके कोई भी एंड पॉइंट ना हो, जो एक पॉइंट से शुरू होकर किसी भी एक पॉइंट से शुरू होकर इन्फिनिटी तक चलती रहती है, वो कहलाती है लाइन। इसको दोनों ही तरफ एक्सटेंड किया जा सकता है। तो इन्हें मैं नोटबुक में समझाती हूँ। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। इसकी डेफिनेशन, किसी एक पॉइंट से एक्सटेंड किया जाए तो वो कहलाती है लाइंस। इसको दोनों ही तरफ यानी दोनों ही डायरेक्शन में हम एक्सटेंड कर सकते हैं। लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब होता है किसी एक पॉइंट से शुरू होकर दूसरे पॉइंट पे जो लाइन खत्म हो जाए वो लाइन सेगमेंट कहलाती है। लाइन सेगमेंट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ए एंड बी। इसके दो एंड पॉइंट है। रे। रे हैज़ वन एंड पॉइंट, या फिर एंड की जगह आप वन स्टार्टिंग, ये ज़्यादा सही रहेगा। स्टार्टिंग, वन स्टार्टिंग पॉइंट। किसी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, एक फिक्स पॉइंट होता है, वहाँ से स्टार्ट होकर ये आगे एक्सटेंड होती है, ये कहलाती है रे। यहाँ बुक में जो 3 एग्जाम्पल दिए हैं उन्हें देख लेते हैं। ये है लाइन का एग्जाम्पल। डायग्राम दिया हुआ है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, और दोनों तरफ एरो लगा है, मतलब दोनों ही तरफ लाइन को एक्सटेंड किया जा सकता है। आप जितनी चाहो बी से इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं या ए की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। दिस इज लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, यहाँ पर दो एंड पॉइंट है, मतलब इस लाइन को आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ा सकते। इसके 2 फिक्स पॉइंट है, ये होता है लाइन सेगमेंट। रे, किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से जब लाइन को एक्सटेंड किया जाए तो वो रे कहलाता है। एक ही डायरेक्शन में जब लाइन बढ़ती जाती है वो होती है रे। एंगल्स। एन एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइन और लाइन सेगमेंट मीट। जब लाइंस और लाइन सेगमेंट मीट करती है तो एक एंगल फॉर्म किया जाता है, एक एंगल फॉर्म होता है, वो कहलाता है एंगल्स। जैसे यहाँ एक वर्टेक्स पर लाइन बी एंड सी दोनों ही कॉमन वर्टेक्स ए पर मिल रहा है तो यहाँ एक एंगल फॉर्म होगा, ये होगा एंगल। इसी तरीके से दो लाइन जहाँ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, यानी आपस में एक दूसरे को काटती है और जिस पॉइंट पे आकर काटती है वो कहलाता है आपका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और वहाँ पर एंगल्स बनते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है, इसको देखते हैं। ए बी सी एक ट्राइंगल है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, 3 एंगल इसमें बनेंगे। जब भी हम किसी एंगल को शो करेंगे तो वो एंगल हमेशा मिड में आएगा। जैसे सी और बी मिलकर ए वर्टेक्स पर मीट कर रही है, ए वर्टेक्स पर मिल रही है, तो यहाँ पर एंगल ए का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इसे लिखने का तरीका एंगल बी ए सी, जो भी एंगल होता है वो हमेशा सेंटर में लिखा जाता है। आप इसे सेंटर में लिखेंगे। जैसे मुझे लिखना है एंगल सी। एंगल सी, इसको लिखने का तरीका होगा एंगल बी सी ए। एंगल सी को शो करने के लिए हम एंगल सी हमेशा बीच में लिखते हैं, या फिर आप इसे एंगल सी भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री द एंगल आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। जैसे यहाँ पर एक 30 डिग्री का एंगल दिया है, एक 60। 30 और 60 दोनों को जब हम सम करेंगे
तो ये होगा 90 डिग्री। यानी ये हमारा दोनों ही एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री और 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाता है। इसी तरीके से सप्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। When the sum of measure of two angle is 180 degree, the angle are called supplementary angles. तो काफ़ी आसान है, आपको दो नाम याद रखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो, एंड सप्लीमेंट्री जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो। एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट का मीनिंग होता है बच्चों पास वाला, बिल्कुल पास वाला, या फिर आप उसे नेबर, पड़ोसी, अगल बगल, जो भी वर्ड आप याद रख सके उससे इसको याद कर लीजिए। एडजेसेंट एंगल जिसका कॉमन वर्टिक्स हो, जिसकी रे भी कॉमन होती है, वो कहलाते हैं एडजेसेंट, बिल्कुल पास वाले। तो यहाँ पर एक फिगर गिवन है, ये इसका कॉमन वर्टिक्स है, एक बुक दी है, ये कॉमन वर्टिक्स है। यहाँ पर ए और बी दोनों ही लाइन कॉमन वर्टिक्स पर यहाँ पर मीट हो रही है और ये इसकी कॉमन रे है। ए का एडजेसेंट पॉइंट, एडजेसेंट एंगल होगा एंगल बी का एडजेसेंट एंगल ए। तो ये होते हैं एडजेसेंट एंगल, बिल्कुल पास वाली, जिनकी रो और जिनकी कॉमन आर्म होती है और जिनकी कॉमन वर्टिक्स होती है, वो कहलाते हैं एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर, a linear pair is a pair of adjacent angle whose non-common side are opposite ray। लीनियर पेयर वो होते हैं बच्चों जिसमें एक कॉमन लाइन के ऊपर जब दो एडजेसेंट एंगल ज्वाइन करते हैं तो वो लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब लीनियर पेयर का मतलब भी होता है एक स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लीनियर पेयर बनता है। जैसे यहाँ पर हमें दो एग्जाम्पल दिए हैं, यहाँ पर एक एडजेसेंट पॉइंट है यानी अगल बगल, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 एडजेसेंट है एंगल 2 के। एक एग्जाम्पल ये, क्या ये एक लीनियर पेयर फॉर्म हो रहा है? नहीं, ये एक लीनियर पेयर फॉर्म नहीं होगा, क्योंकि लीनियर पेयर में मैंने बताया एक हमेशा स्ट्रेट लाइन पर फॉर्म होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है तो इसे हम लीनियर पेयर नहीं मानेंगे। लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री होता है, यानी सप्लीमेंट एंगल्स फॉर्म होता है। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल जो एक दूसरे के अपोजिट हो, नाम से ही हम समझ सकते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट साइड है वो कहलाती है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहाँ हमें एग्जांपल में टू पेंसिल्स यहाँ पर हमको गिवन है, एक पेंसिल दूसरे पेंसिल को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। यहाँ पर जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इसके चारों तरफ एंगल फॉर्म हो रहे हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। एंगल 1 का अपोजिट या कह सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल 3, एंगल 2 का वर्टिकली अपोजिट एंगल 4। तो जो आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, और वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स पेयर ऑफ लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस आप लोगों को पता ही होगा, वो लाइंस जो आपस में एक दूसरे को कट करती है वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। जैसे ये लाइंस सारी आपस में एक दूसरे को कट करते हुए निकल रही है, ये कहलाती है इंटरसेक्ट। इसे मैं यहाँ पे नोटबुक में समझाती हूँ, समझने में काफ़ी आसानी होगी। जो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, जहाँ जहाँ पर भी एक दूसरे को कट करती है, ये कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। एक और एग्जांपल आपको दिया है कुछ इस तरीके से, यहाँ कोई भी लाइन एक दूसरे को आपस में कट नहीं कर रही है,
सिर्फ ए लाइन बी लाइन को यहाँ पर टच करते हुए निकल रही है। तो जब एक लाइन दूसरी लाइन को टच कर रही है तो वो लाइन ऑफ वर्टेक्स कहलाती है। वो सिर्फ एक दूसरे को टच करते हुए निकल जा रही है, आपस में एक दूसरे को काट नहीं रही है, तो वो होते हैं लाइन ऑफ वर्टेक्स। नेक्स्ट, ट्रांसवर्सल लाइन। जब कोई लाइन सीधी सीधी जा रही हो और उसको कोई एक लाइन कट कर दे तो वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। जैसे यहाँ पर हमको 3 लाइन्स गिवन है, कुछ इस तरीके से 1 2 एंड 3। जब तीनों ही पैरेलल हो और सीधी सीधी जा रही हो, उसको कोई एक लाइन अगर टच कर दे, इंटरसेक्ट कर दे, तो वो कहलाती है ट्रांसवर्सल लाइन। यहाँ एक वर्ड दे रखा है डिस्टिंक्ट। ए लाइन्स दैट intersect 2 or more lines at distinct point, it is called transversal। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, यानी कोई लाइन जब किसी लाइन को अलग अलग जगह से कट कर रही हो, उनके कटिंग पॉइंट अलग अलग हो, जैसे यहाँ से और यहाँ से, वो ट्रांसवर्सल लाइन कहलाती है। तो डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग। यहाँ पर ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जैसे ये कोई एक लाइन है, इसको 2 जगह से कट किया जा रहा है, इंटरसेक्ट किया जा रहा है, तो ये आपकी कहलाएगी ट्रांसवर्सल लाइन। लेकिन ये जो अलग अलग जगह से इसको काटा जा रहा है, जहाँ से इसको इंटरसेक्ट किया जाता है, वो आपकी ये दोनों लाइन्स डिस्टिंक्ट्स कहलाती है। डिस्टिंक्ट्स। एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। यहाँ पर एक ट्रांसवर्सल लाइन से एंगल्स बनाए गए हैं। इन एंगल्स को अब आप ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स वो होते हैं जो कि इंटरनली बने, जो अंदर की साइड, जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये अंदर की साइड बने हुए हैं, तो ये कहलाएंगे इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल जो बाहर के साइड बने हो, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 7, एंगल 8। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब होता है एक जैसे दिखने वाले एंगल्स, जो एंगल्स एक जैसे दिखे। इसे मैं नोटबुक में समझाती हूँ। यहाँ एक बार फटाफट से ड्रॉ कर लेती हूँ। तो फिगर मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। पेयर ऑफ कोरस्पॉन्डिंग, जो एक जैसे दिखे, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 5, दोनों ही कुछ ऐसे बने हुए, यानी कि दोनों ही दिखने में सेम है, वो कहलाते हैं कोरस्पॉन्डिंग। एंगल 2, एंगल 6, एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों ही एक तरीके से दिख रहे हैं, तो एंगल 2, एंगल 6। उसके बाद एंगल 3, एंगल 7 दोनों ही ऐसे बने हुए हैं। एंगल 8 एंड एंगल 4 जो दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो ये होते हैं कोरस्पॉन्डिंग। तो इनको समझने का तरीका बहुत ज़्यादा इजी है। एग्जाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो ये अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो आप इसको देखते ही क्वेश्चन को इजीली समझ जाएंगे। नेक्स्ट है पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का मतलब एक के बाद दूसरा, या फिर ऐसे कह सकते हैं जो जिगजैग के फॉर्म में या फिर जेड के फॉर्म में बने हो, वो कहलाते हैं आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर का मतलब होता है अंदर की तरफ, एक्सटीरियर का मतलब बाहर की तरफ, जैसा कि पहले भी समझाया। अब यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल लाइन है, यहाँ पर एक जेड की शेप फॉर्म हो रही है, ये जो मैंने यहाँ पर बना ली है समझने के लिए। इस तरीके से इंटीरियर एंगल होंगे 3 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 6 इंटीरियर एंगल। अब दोबारा से हम उल्टा जेड बनाएंगे, या आप चाहे तो इसी में देख लीजिए, ये एक उल्टा जेड, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। इसी तरीके से एक्सटर्नल
एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल यानी कि हम एक्सटर्नल जो बाहर के साइड बने हुए हैं उनको देखते हैं। फिर से आप समझने के लिए एग्जैक्ट फॉर्म बना लीजिए इस तरीके से। यहाँ पर बाहर की तरफ एंगल 1, यहाँ एंगल 1 और इधर एंगल 8, यानी कि एंगल 1 एंड एंगल 8। ये सिर्फ मैं रफली आपको समझा रही हूँ, इसलिए मैंने इसको फेयर नहीं बनाया। आप बुक से देखकर इसको इजीली समझ सकते हैं। फिर दोबारा हम एक उल्टा जेड बनाएंगे इस तरीके से, एंगल 1 एंड एंगल, सॉरी इसको मैं यहाँ से हटा के दोबारा से बनाती हूँ। यहाँ बना लेते हैं, उल्टा जेड बनाना है हमें। अब इस तरफ बनेगा और एक इस तरफ, यानी कि एंगल 2 एंड एंगल 7। यहाँ लिख लेते हैं एंगल 2 एंड एंगल 7। ये आपके अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स होंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंड ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल लाइन के, थोड़ी सी बुक, जो ट्रांसवर्सल लाइन के सेम साइड पर एंगल फॉर्म होते हैं वो कहलाते हैं पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। ये होते हैं एक ट्रांसवर्सल लाइन जहाँ से इन लाइंस को कट करती है, उसके एक साइड बनने वाले एंगल्स कहलाते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। एक्सरसाइज नंबर 5.1 एंड एक्सरसाइज नंबर 5.2 दोनों ही जल्दी अपलोड कर दी जाएगी, तो आप उसे ज़रूर वॉच करिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।